तू मेरे दिवाली का अली, मैं तेरे रमज़ान का राम हूँ। लकीरें खींच रखी है चंद मतलबी इंसानों ने थाली में, वरना फ़र्क क्या है तेरे ईद और मेरी दिवाली में। इस तरह मैं पूरा हिंदुस्तान हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं जय राउत भारतीय और मैं अपने समस्त देशवासियों को ईद मुबारक और बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मैं अपने तमाम उन मुस्लिम भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, ख़ासतौर पर अपने राज्य पश्चिम बंगाल के वासियों से, कि आज इस ईद में आप एक ऐसा मिसाल पेश कीजिए कि आने वाले समय में पूरा भारतवर्ष इसे याद रखे। दोस्तों, जैसा कि आज ईद है और ईद के मौके पर मैं उन तमाम भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस ईद में आप अपने आस पड़ोस में जो गरीब मज़दूर हैं, जो जिनके पिछले दिन आए तूफ़ानों में घर बिखर गए थे या तूफ़ान से ग्रसित हो गए थे, उन परिवारों का मदद करें। और एक मदद है, मैं चाहूँगा जो आप स्वयं से करिए और एक बहुत बहुत बड़ा मिसाल बनाइए। दोस्तों, जैसा कि पश्चिम बंगाल कोलकाता को हम लोग जानते हैं कि ग्रीन सिटी का दर्जा दिया गया है, तो पर कहीं न कहीं पिछले दिनों आए अम्फ़ान तूफ़ान से निश्चय ही बहुत भारी नुकसान हुआ पश्चिम बंगाल को, जिसे इस भरपाई को कर पाना बहुत मुश्किल है। अभी फ़िलहाल बहुत मुश्किल है, पर कहीं न कहीं हम लोग का योगदान बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा आप लोगों से कि आप एक अपनी ओर से एक वृक्ष लगाएँ, क्योंकि दोस्तों पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से वृक्ष टूटा है, यकीनन ये बहुत बड़ा हादसा था। मेरे जीवन काल में अब तक मैंने ऐसा तूफ़ान का देखा नहीं है। और यकीनन इस तूफ़ान से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं। तो मैं उन तमाम भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग एक वृक्ष लगाएँ, जिससे कि आने वाले समय में एक मिसाल बने और वो वृक्ष भी आपको कोटि-कोटि नमन करे कि कोई था जो मुझे फिर से जीवित किया। दोस्तों, ये वृक्ष आने वाले समय में हमारे लिए स्वच्छ भारत की ओर हम लोगों को ले जाएगा और प्रकृति को भी एक सौंदर्य रूप धारण करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप मेरा ये निवेदन पूरा मानेंगे और इसे लागू भी करेंगे, क्योंकि उत्साह हम लोग के बीच में हमेशा बना रहे, मैं यही उम्मीद करता हूँ। और आप लोगों की भी ईद बहुत अच्छी तरह से बीते, मैं ये दुआ करता हूँ। भले ही कहीं न कहीं कुछ कमी आया है कोरोना के लिए, पर मुझे एक पूरा यकीन है उत्साह हम लोग में कमी नहीं आएगी, क्योंकि ये भारतवर्ष ऐसा देश है कि कहीं भी कुछ तकलीफ़ होती है तो हम लोग उस समय मुसीबत के घड़ी में हम लोग एकजुट हो जाते हैं। तो ये भी एक मुसीबत की घड़ी है और यकीनन हम लोग इस मुसीबत की घड़ी में हम लोग एकजुट हैं और आने वाले समय में इससे एक इतिहास रचेंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। दोस्तों, कोरोना से भी बहुत से लोग क्षतिग्रस्त हुए हैं, बहुत से परिवार लाचार हुए हैं। और इस कोरोना के दौरान बहुत से मज़दूर, गरीब भाई अपने एक खाने के लिए राह गुज़र जा रहे हैं। तो मैं उनसे आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप उन लोगों की मदद करेंगे, क्योंकि दोस्तों यही सही वक्त है एक मदद करने का। और जैसे कि आप लोगों ने देखा था पिछले दिनों अखिल भारतीय परिवार पार्टी की ओर से जनता की कुछ मांग थी पूरे भारतवर्ष में, जो 3 मांग थी हम लोगों ने उठाई जनता के हित में, और पूरे भारतवर्ष में ये उत्साह के साथ किया गया ताली थाली बजाकर कि ये 3 मांग जायज़ है जो पूरा होना चाहिए, और जनता ने भी इनका पूरा सपोर्ट किया। और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूँ अब जनता जागेगी, क्योंकि सबका साथ सबका विकास अब असली रूप में आया है दोस्तों। यदि सच में सबका साथ सबका विकास करना है तो सबसे पहले हम लोगों को एक होना होगा, क्योंकि हम लोग अगर एक नहीं होंगे तो सबका साथ सबका विकास नहीं होगा। भले ही सरकार अपने दावे जितने भी करे, पर सरकार के दावे कितने सच है ये हम लोगों को साबित करना पड़ेगा। और सरकार के प्रति किए गए हर वादों को जो उन लोगों ने नहीं किया है, उन पर दबाव बढ़ाना पड़ेगा और प्रतिवाद करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये ईद आप लोगों के लिए अच्छा जाए और आने वाले समय में बड़े ही उत्साह के साथ एक नया ज़िंदगी हम लोग चालू करेंगे, नई शुरुआत करेंगे, नई सुबह देखेंगे कोरोना के बाद, और भारत को एक विश्व गुरु के रूप में हम लोग देखेंगे। और तरक्की के साथ-साथ ऐसी तरक्की हम लोग करेंगे कि पूरा विश्व देखेगी और भारत पूरे विश्व में सर्वप्रथम स्थान रखेगा। इसी शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।